जय श्री राम सभी मित्रों को स्वागत है आपके अपने वीडियो चैनल आरोग्य भारत में। आज का हमारा यहाँ वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है 10वीं 12वीं सभी की। तो उनको परीक्षा के समय में तनाव ना हो उसके लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से प्राणायाम करना चाहिए, तो मैं आज आपको बताऊँगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रातःकाल में सबसे पहला कार्य कि जल्दी 4 बजे जग जाइए। 4 बजे, क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसको हम कभी भी भूलते नहीं हैं। इसलिए प्रातःकाल में सबसे पहला कार्य है 4 बजे जगना। सोच आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले प्राणायाम करिए। साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइए, कमरे में कहीं भी। और क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक भस्त्रिका प्राणायाम करना है, एक ओम का उच्चारण करना है और एक ध्यान केंद्रित करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को 5 बार करना है। किस प्रकार से करना है, आलकी पालकी लगा के बैठ सकते हैं और या पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो पद्मासन में हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब क्या करना है, दोनों अंगूठे को कान पर इस प्रकार से, जो कान की पलकें इनको दबाना है मामूली सा आहिस्ता से। फिर एक उंगली को कपाल पर रखना है, फिर उससे नीचे वाली उंगली को आँख पर रखना है, बंद करना है आँखों को। फिर नासिका के स्वर पर रखना है और चीटी उंगली फ्री रहेगी इस प्रकार। अब ध्यान रखना है कि जब हमने उंगलियां रखी है आँखों पर और कपाल पर तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, मामूली सा थोड़ा सा वजन डालना है। अब मैं एक बार आपको करके बताता हूँ किस प्रकार से करना है। ये रखा, उंगलियों को रख लिया, इस प्रकार से स्थिति बनेगी। यह पूर्ण स्थिति है। अब नासिका से लंबी गहरी श्वास खींचना है, फिर अंदर ही अंदर भौंरे जैसी गुंजन करना है। यानी कि जब तक नाभि अंदर की तरफ ना जाने लग जाए तब तक श्वास को छोड़ना है और भौंरे जैसे गुंजन करना है। आज अत्यधिक आवाज़ बाहर ना जाना है पाए, अंदर ही अंदर भौंरे जैसे में गुंजन करना है। यह होगा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में क्या करना है, इस प्रकार से दोनों हाथों को इस प्रकार से गोदी में, यानी दाहिने हाथ सीधे हाथ को ऊपर, उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ को नीचे इस प्रकार से रख लीजिए। दोनों अंगूठे ऐसे रहेंगे। ये इसको गोदी में रखिए। अब रीढ़ की हड्डी पीछे से बिल्कुल सीधी रहेगी, सीना तना हुआ, दृष्टि सामने की ओर, आंखें बंद। इस प्रकार से ध्यान केंद्रित करना है। अब ध्यान कहाँ लगाना है, हमारी जो दोनों आंखें और यहाँ ज्ञान चक्र है हमारा, यहाँ पर ध्यान लगाना है इस प्रकार से। अब ध्यान आप ईश्वर का लगा सकते हैं, अपने माता पिता का लगा सकते हैं, भारत माता का लगा सकते हैं, आपके इष्ट देव का लगा सकते हैं। जिसका आपको ध्यान लगाना है उनकी तस्वीर साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अगर यह भी हम नहीं कर सकते तो नासिका से श्वास को जो श्वास का क्रम है, लेना छोड़ना, उसके सामान्यता जो श्वास लेते और छोड़ते हैं उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं इस प्रकार। इस प्रकार थोड़ी सी देर ध्यान लगा कर बैठे। ध्यान लगाने के पश्चात क्या करना है, 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तर्जनी उंगली को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बनाइए, दोनों हाथों को घुटने पर रखिए इस प्रकार से। अब लंबी गहरी श्वास खींचना है इस प्रकार। फिर
इस प्रकार से ओम का उच्चारण करें। यदि आप ब्राह्मी प्राणायाम, उसके बाद में फिर ओम का उच्चारण कर सकते हैं और आखिरी में आप ध्यान भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से भी आप क्रम बना सकते हैं। शांति का अनुभव होगा। इसके बाद में आप पढ़ाई करने बैठिए, आपको अलग ही अनुभव होगा। आपका ध्यान पढ़ाई में पूर्णतः लग जाएगा, इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। तो इन 3 चीज़ों को आप पेपर देने के पहले करके जाएं। प्रातःकाल में जल्दी उठिए, 4 बजे उठ जगना आज से प्रारंभ कर दीजिए और 3 प्राणायाम आप करिए। आपको जल्दी से लाभ प्राप्त होगा, ध्यान केंद्रित होगा। जो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे वो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। तो प्रातःकाल में जल्दी उठिए, जल्दी पढ़ाई करिए, उसके बाद में आप पेपर को देने जाएं बिना घबराहट के। घबराहट नहीं होनी चाहिए। एक बात और, जहाँ भी आपको सेंटर मिला है उसको आप एक दिन पहले ही देख करके आ जाइए, क्योंकि यदि हम पेपर के दिन ही सेंटर को देखने जाते हैं तो हमारे अंदर घबराहट सी रहती है। इसलिए सेंटर पे हम एक दिन पहले ही घूम कर के जाएँ, पूरा देख कर के जाएँ, ताकि हमें किसी प्रकार की घबराहट ना हो। इस वीडियो में आज के में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को।